नमस्कार साथियों, आज हम यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिसका नाम देश और विदेश में सभी जगह बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आइए आज हम आपको मिलाते हैं प्रसिद्ध जादूगर आनंद को। आज कृपालु न्यूज़ नेटवर्क में आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। चलिए देर नहीं करते हुए हम बात करते हैं जादूगर आनंद से। आपका असली नाम और पारिवारिक पृष्ठभूमि पहले लोग जानना चाहते हैं। मेरा असली नाम है आनंद अवस्थी, जबलपुर का हूँ मैं। पिताश्री डॉक्टर थे। पारिवारिक पृष्ठभूमि ये है, मुझे बचपन से जादू का शौक़ लग गया था। बतौर शौक के इसको करते रहे, लेकिन एजुकेशन पूरा किया हमने। उसके बाद प्रोफेशनली जो है इस फील्ड में आ गए। करीब 55 साल से मैं प्रोफेशनल हूँ। 36,000 से ज़्यादा शोज पूरी दुनिया में हम लोगों ने दिए हैं। मतलब जादूगर आनंद पैदा हुए, बनाए नहीं गए, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, मतलब नीति शायद वही रही हो सकता है पिछले जन्म में भी मेरा कोई संबंध रहा हो इस तरीके की चीज़ों से। क्योंकि 7 साल की उम्र में मैंने तय किया था कि मुझे जादूगर बनना। 7 साल की अवस्था में वो कोई उम्र नहीं होती है करियर डिसाइड करने की। अच्छा, बच्चे बहुत सारे वो देखते हैं, कभी बोलेंगे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, ये बनेंगे, लेकिन मैं कभी कंफ्यूज नहीं हुआ। मुझे पता था मुझे क्या बनना है, और इसलिए अपना एजुकेशन भी मैंने उसी ट्रैक पर रखा जो मुझे इस प्रोफेशन में मदद करे। घर में आपका क्या सपोर्ट था? शुरू में तो आप समझ सकते हैं, मैं तो 55 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज के तारीख में भी यदि आपका बच्चा आके बोले मैं जादूगर बनना चाहता हूँ तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? 55 साल पहले कैसा रहा होगा, जरा सोचिए। ये सब तब तक रहा जब तक लोग ये जानते थे कि ये उनका बेटा है पिताजी के नाम से। फिर कुछ समय बाद जब पूर्णता आई तो फिर ये परिचय बदल गया कि भाई वो इनके पिताजी हैं। तो वहाँ से उनको ऐसा लगा कि रास्ता, मतलब शुरू में तो रिएक्शन ऐसा था जैसे चंबल चले गए हों, डाकू वगैरह बन गए हों, नाक कटा दिए पूरे खानदान का, वो कर दिए टाइप का। मैं कि मेरा भाई नहीं है कोई, बोले एक ही लड़का है, वो भी नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा था टाइप का। उसको रिएक्शन हुआ। बाद में एक्सेप्टेंस हो गया पूरा। जब जादू की दुनिया में आपने प्रवेश किया तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको सबसे अधिक परेशान किया? परेशान तो मैं कभी नहीं हुआ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि शायद पिछले जन्म में भी मेरा कुछ रहा होगा इस तरीके की चीज़ों से कनेक्शन। क्योंकि जब मैं 18 साल का था तब मैंने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और उसकी रिहर्सल भी नहीं किया था। तो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे साथ हुआ ना। मतलब आप नियति और भगवान पे पूर्ण विश्वास रखते हैं? नहीं, वो तो हर एक को रखना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन पिछले जो जन्म की हम लोगों की जो कुदरती संभावनाएं शरीर में जो आते हैं, जिनमें नेचुरल पोटेंशियल जिनको हम कह सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उस दिशा में यदि हम बच्चों को भेजें जो उसमें है, ऑलरेडी मौजूद है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से और गारंटी से सक्सेसफुल होता है। और नहीं तो हम लोग मार के सबको बनाने में लगे रहते हैं, तुम ये बनो, तुम वो बनो, तुम वो बनो। वो बेचारे नहीं बन पाते हैं क्योंकि अंदर से उन्हें मदद नहीं मिलती। तो विदेशों में तो यही होता है, बच्चों के पहले साइकिक एनालिसिस किया जाता है, देखते हैं उनके नेचुरल पोटेंशियल्स क्या है, फिर उसको प्रमोट करते हैं तो लोग सक्सेसफुल होते हैं। आप क्या मानते हैं, ये दुनिया में जादूगर सही में जादू होता है या हाथ की सफाई है? अब मैं नहीं समझ पाता कि हाथ से हाथी कैसे पैदा हो जाएगा, हाथ से हाथी कैसे गायब हो जाए। हाथ की सफाई तो उन्हीं चीज़ों में हो सकती है जो हाथ में आ जाए। जो हाथ में ही नहीं आएगी तो वहाँ हाथ की सफाई कहाँ आएगी। इल्यूजन्स होते हैं, दृष्टि भ्रम कहते हैं उनको, हाथ की सफाई नहीं कहते हैं। अच्छा, और ये सब चीज़ें हम लोगों ने खुद स्थापित करी हैं। जो इतना लाइटली आप लोग पूछते हो ना, अरे कुछ नहीं, हाथ की सफाई है, अरे ये नहीं वो नहीं, ये हम लोगों ने ही की, क्योंकि हमारे देश में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, हम उसको बढ़ाना नहीं चाहते। तो उसके लिए हमने ये त्याग किया कि हम डिग्रेड हो गए, हम बौने हो गए उसके लिए, और कोई कारण नहीं। देश की सभ्यता संस्कृति के विकास में जादू की क्या भूमिका रही, या इस मनोरंजन जादू दुनिया की की क्या भूमिका रही? वो तो रही है रिलैक्सेशन जो आपका है। जब तक चित्त आपका मेमोरी ये जब भर जाता है, आपका ये मोबाइल जब वो हो जाता है तो आखिर डिलीट करके उसको वो करते हैं ना, तो हल्का फुल्का करने के लिए तो रिलैक्सेशन जरूरी है, नेसेसिटी है
शरीर के लिए, जीवन के लिए रिचार्जिंग है एक तरह की पूरे इंसान की। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। जब आप किसी बच्चे के साथ खेलते हैं तो बच्चा बाहर आ जाता है, आप भी बच्चे जैसे बन जाते हैं, यानी वो बच्चा जिंदा है। उस बच्चे को हमेशा जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब तक जी रहा है जब तक आपके जीवन में रस रहेगा, और जहाँ वो बच्चा नहीं रहा तो फिर सब सूख जाएगा, पपड़ी बन जाएगा, आप एक चलती फिरती लाश बन जाएंगे। जिएंगे, कामकाज करेंगे, अपने दायित्व पूरे करेंगे, लेकिन वो आप नहीं होंगे और कोई होगा जो कर रहा होगा। वो बच्चा क्योंकि अब नहीं रहा, इनएक्टिव हो गया है, इसलिए बच्चे को एक्टिव रखना जरूरी है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा आपकी नज़र से? टर्निंग पॉइंट ऐसा तो कुछ नहीं था, चुपचाप अपना काम करते जिसने रहे। आपको एकदम से एक सामान्य छोटे से जादूगर से एक नेशनल स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ पर आप कार्यक्रम में आपने आगे, उसको मैं कैसे तय करूँगा? कि आपको व्यूवर से तो लगा होगा, दर्शक ऑडियंस के प्रति जो आपके वो तो शुरू से मुझे बहुत अच्छा रहा, जी बहुत अच्छा रहा शुरू से। रिस्पॉन्स ही आपको हाँ, मिला। तो कोई ऐसा नहीं लगा जैसे अचानक वो हवाई जहाज में बैठ गया हूँ। ठीक है, सबसे पहला कार्यक्रम आपने कहाँ पे किया था? मुझे स्कूल में किया था, 7 साल का था जब मैं। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड पी गया था, ट्यूबलाइट चबा के खा गया था, तो स्कूल में तो ब्लू आइड बॉय हो गया मैं। अच्छा। क्योंकि मैजिक बड़ी जी जी जी। रेयर हॉबी, रेयर हॉबी। तो लेकिन घर में जब पता लगा तो अच्छी धुलाई हुई मेरी कि ये 7 साल का लड़का एसिड पी रहा है और ये कर रहा है, स्पॉइल चाइल्ड टाइप का। विदेशों में सबसे ज़्यादा ऑडियंस अपन को कहाँ देखने को मिलते हैं? आप विदेश जैसे जाते हैं, देखिए, तो किस audience- देश में आपको? रशियन सर्कस और इंडियन मैजिक, पूरी दुनिया में इसकी बहुत अच्छी इमेज है। तो इंडियन मैजिक के नाम से कोई भी जब इंडियन मैजिशियन बाहर जाता है तो अपने आप लोग टूट पड़ते हैं देखने के लिए। एक दूसरे, जितने एडवांस कंट्रीज होते हैं उनकी मानसिकता चीज़ों का मज़ा लेने की होती है। मतलब एक सही समय पे आपने एक सही मुस्कान दे दी तो लोग 2 मिनट तक तालियां बजाते हैं। तालियों के लिए 2 मिनट बहुत होता है, आप ध्यान रखिएगा। और हमारे यहाँ जो है, अब क्या करोगे, है तो है। हमारी मानसिकता जो है मक्खी की तरह पूरे शरीर में घाव ढूंढती रहती, कहाँ बैठना। अरे वो उसका प्रेस ठीक नहीं था, वो पगड़ी का वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, मतलब। तो उन लोगों की जो पॉजिटिव एटीट्यूड है चीज़ों का, वो अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उसके बहाने ढूंढते हैं। हम अप्रिशिएट नहीं करने के बहाने ढूंढते हैं। तो यदि आपने विदेशियों का पूछा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी मुझे कोई शिकायत है, मैं तो खुद ही वही हूँ। आज से 55 साल पहले आपने अपनी यात्रा शुरू की, तो उस दौर में इस दौर में क्या अंतर आपको दिखता है? दर्शकों के लिहाज से उस समय मनोरंजन के साधन बहुत सीमित थे। तो जब भी कोई सर्कस जादू वगैरह आता था तो एकमात्र साधन होता था वो, और कोई विकल्प नहीं थे ज़्यादा। अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये वो सब सारी चीज़ें जितनी विकसित हो गई हैं तो विकल्प बहुत सारे मिल गए हैं, लेकिन तकलीफ़ ये है कि वो बहुत अश्लील है, बहुत ज़्यादा अश्लील हो गए, और हमारे बच्चे ज़्यादातर सब उसी में घुसे रहते हैं। तो प्री मेच्योरिटी आ रही है लोगों में, बच्चे छोटे छोटे बच्चे ज़रा ज़्यादा जल्दी बड़ी हो रहे हैं, तो वो उम्र का वो हिस्सा वो मिस कर रहे हैं पूरा का पूरा, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब आप कहना चाहते हैं बच्चों का बचपना जो है वो मोबाइल की दुनिया में गायब हो रहा है? गायब हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। मतलब हर स्टेज में ना एक उसका एक वो होना चाहिए, तब एक अच्छी ग्रोथ कहलाती है हर चीज़ के लिए। अचानक से कहीं जर्क हो, कहीं जंप हो जाए, कोई ब्रिज बन जाए या कोई गड्ढा आ जाए, तो उस तरीके की वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मोबाइल में घुसे रहने से ऐसा भी नहीं कि जो लोग मोबाइल ज़्यादा देखते हैं और बड़े जीनियस हो जाते हैं, वैसा भी नहीं। मतलब वक्त से कोई मदद मिलती नहीं है, उल्टे आँख जरूर ख़राब हो जाती। छोटे छोटे बच्चे मोटा मोटा चश्मा लगा के घूमते हैं। उसकी जगह यदि इस तरीके की हॉबीज़ रखी जाएँ, जैसे चेस खेलना शुरू करें बच्चे, मैजिक को एज ए हॉबी अडॉप्ट करें। कोई ज़रूरी नहीं कि वो मैजिशियन बने, जो बनना है बने एज ए हॉबी। जैसे कोई गाना गाना सीखता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखता है, कोई डांस करना सीखता है, वैसे यदि मैजिक को एज ए हॉबी अडॉप्ट करेंगे तो उनकी पर्सनालिटी 4 गुना ज़्यादा अच्छी विकसित होगी पूरे जीवन में। क्योंकि एक तो ब्रेन से कनेक्टेड है, ESP यानी एक्स्ट्रा सेंसेशनल पावर से कनेक्टेड है, कंसंट्रेशन से कनेक्टेड है, प्रेजेंटेशन से कनेक्टेड है, एक्सप्रेशन से कनेक्टेड है। तो ये वो यदि उनकी पर्सनालिटी में व्यवस्थ होता है इस शौक के बहाने, तो वो जो भी काम करेंगे वो 4 गुना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। वो शतरंज है जैसे, उसमें कंसंट्रेशन भी चाहिए, प्लानिंग भी चाहिए, है ना, फोरसाइट भी चाहिए,
तो ये सब चीज़ें यदि बच्चे बजाय मोबाइल में घुसे रहने के, मतलब स्कूल एजुकेशन में फिजिकल एक्टिविटी में भी जादू को शामिल किया जाना चाहिए। होना चाहिए। जो भी चीज़ हमारे लिए मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल हो सकती है एज के हिसाब से, उसको ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। और क्या होता है कि जैसे मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन ये मैजिक जो है वो अलग तरह का मनोरंजन देता है। मनुष्य जो है वो परिवर्तनशील प्राणी है, उसको कुछ न कुछ चेंजेस चाहिए। मान लीजिए आपको खीर पसंद है, आपको 2 महीने खीर खिला दें तो खीर देख के ना उल्टी हो जाएगी आप। परिवर्तन, चेंजेस चाहिए। लेकिन बचपन से हमने देखा है चेंज बाकी चीज़ों में हम कर लेते हैं, प्रकृति के जो नियम हैं वो नहीं बदलते। तो एक तरह की अनचीनी हुई सी शिकायत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज है प्रकृति के नियमों की एक रूपता के विरुद्ध, कि ऐसा ही क्यों होता है। परिवर्तन चाहता है, मतलब आदमी हाँ, नहीं परिवर्तित तो रूप ऐसा से क्यों देखना होता है, चाहता ऐसा क्यों होता है। अब जैसे मान लीजिए एक कोई गिलास टेबल पे रखा है, इधर रखा है, वो यदि हवा में हो जाएगा तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा। आपका क्या लेना देना भाई, वो हवा में था या टेबल में था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप पे कोई रिएक्शन ना हो उसको, तो क्यों होता है। आप क्यों हंसने लगे, क्यों खुश हो जाते हो, क्यों 10 लोगों को बुलाते हो दौड़ के कि देखो हवा में गिलास है। मतलब प्रकृति के नियम टूट गए। जो शिकायत दर्ज थे आपके अवचेतन मस्तिष्क में वो खत्म हो गई, मजा आ गया आपको। तो ये वाला रिलैक्सेशन सिर्फ यही कला दे सकती है और दूसरी कला नहीं दे सकती। लोगों को ऐसा संदेश देना चाहते हैं आप कि जो लगता है कि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए और नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, क्योंकि एक तो झोंक सबकी जो जैसी रहती है उस झोंक के हिसाब से चलते हैं। दूसरे बहुत सारे कोई ऐसे लोग हैं ही नहीं जिन्होंने इस दायित्व को लिया हो कि हमें करना चाहिए। कोई भी नया काम, कोई नया मिशन शुरू करता है तो पहले पागल कहलाता है आदमी, बाद में धीरे धीरे उसका एक्सेप्टेंस बनता है। लेकिन सोचने लायक बात तो है, सोचना चाहिए। जैसा कि आपने सुना जादूगर आनंद से उन पहलुओं के बारे में जिससे शायद एक आम आदमी नहीं जानता। उन्होंने अपने बाल्यावस्था से लेकर जादूगर के रूप में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व होने तक का जो सफ़र है उसको पूरा हमारे सामने बताया। और लोगों को समझना भी चाहिए कि क्या संदेश है। जैसा आजकल बच्चों में मोबाइल को लेकर अट्रैक्शन है, उसे दूर करते हुए फिजिकल एजुकेशन के रूप में जादू को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। कृपालु न्यूज़ नेटवर्क के लिए राहुल तिवारी।